गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू दी एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। स्टूडेंट, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आज बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, पार्टनरशिप अकाउंट्स 3, जिसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें बच्चे आज हम एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चे आज हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? बच्चे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कमैन काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको कहीं चोट लग गई, किसी को कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई मिस हैपनिंग होगी, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक रिजर्व बना कर रखती है। तो अगर बाई चांस वो यूज़ होगा तो कंपनी उस रिजर्व में से वो लाइबिलिटी पे कर देगी, अगर नहीं हुआ तो कंपनी के पास ही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है? बच्चे, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में सबसे पहले हमने देखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्लोज करना है कि नहीं करना है, मतलब इस अकाउंट को क्लोज करना है कि नहीं करना है। अब वो फर्म डिसाइड करती है, डिसाइडेड टू क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, और डिसाइडेड नॉट टू क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। क्लोज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो अगर हमने क्लोज नहीं करना है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, तो बच्चे सिंपल एंट्री डालनी है आपने, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। अगर हमने नॉट क्लोज वाला केस करना है कि अगर हम क्लोज नहीं करना चाहते, तो बच्चे आप ये वाली बेसिक एंट्री लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन में गिवन होगा क्लोज करना है कि नहीं करना है। अगर बच्चे नहीं गिवन है तो समझ लेना कि क्लोज करना है, अगर नहीं गिवन होगा तो समझ लो क्लोज करना है। अगर क्लोज नहीं करना होगा तो बच्चे उन्होंने दिया होगा आपको क्वेश्चन में, तो हम क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ जाएंगे कि क्लोज करना है कि नहीं करना है। अब बात करते हैं कि अगर क्लोज करना है तो ट्रीटमेंट क्या होता है। तो बच्चे, अगर आपको क्लोज करना है ना, तो इम्पॉर्टेंट है आप ये चीज़ देखें कि लाइबिलिटी कितनी है। इंपॉर्टेंट है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि लाइबिलिटी कितनी है। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है, व्हेन देयर इज नो लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो बच्चे सिंपल आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर को बांट देना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब पार्टनर्स को दे देना है जब लाइबिलिटी नहीं है। मगर अगर लाइबिलिटी है, व्हेन देयर इज लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी है बच्चे, तो अब चेक करो कि लाइबिलिटी कितनी है। अगर लाइबिलिटी है तो चेक करो कि लाइबिलिटी कितनी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा हुआ लाइबिलिटी से, मतलब कि सपोज कर लें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने 50,000 बनाया है, मान लेते हैं, और लाइबिलिटी आपकी 10,000 है, मतलब लाइबिलिटी तो 10,000 हुई, तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल अकाउंट 10,000, और जो 40,000 बच जाएगा वो पार्टनर्स को बांट देना है टू ऑल
पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। 40,000 रुपीज़ जो होगा बच्चे वो ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को बढ़ जाएगा जब वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व ज़्यादा होगा लाइबिलिटी से। ये फर्स्ट केस लाइबिलिटी जब होगी। सेकंड, अगर वर्कमैन कंपल्सेशन रिजर्व लाइबिलिटी के बराबर हुआ, वर्कमैन कंपल्सेशन रिजर्व लाइबिलिटी के बराबर हुआ तो एंट्री आएगी वर्कमैन कंपल्सेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल अकाउंट। बच्चे जितनी लाइबिलिटी है उतना सारा का सारा अमाउंट, सपोज करो 50,000 आपका रिजर्व था और 50,000 ही आपकी लाइबिलिटी होगी। रिजर्व 50,000 मान लेते हैं और लाइबिलिटी 50,000 मान लेते हैं, सारा का सारा पे कर देंगे, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल अकाउंट। थर्ड, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है लाइबिलिटी से, मतलब सॉरी, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है लाइबिलिटी से, यस, अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है, सपोज करो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 था, लाइबिलिटी जो होगी बच्चे वो 60,000 होगी, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR कर देना आपने, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन पेबल अकाउंट। यहाँ पे आएगा बच्चे 50,000, यहाँ पे आएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 60,000। अब ये जो रीवैल्यूएशन का अमाउंट होगा ना, ये पार्टनर से लिया जाएगा, मतलब पार्टनर्स को डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लॉस है, ये फर्म पार्टनर से लेगी। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 10,000 किस रेशो में लेगी बच्चे? ओल्ड रेशो में। तो आपने ये ट्रीटमेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। आई होप आपको बच्चे ट्रीटमेंट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है बच्चे वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बच्चे इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। अब बेसिकली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? जैसे आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है बच्चे 4 लाख की, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट आपकी। इसके लिए हम रिजर्व बना कर रख सकते हैं एक, कि अगर इसमें फ्लक्चुएशन होगी तो हम ये रिजर्व यूज़ कर लेंगे। जैसे आपने रिजर्व बनाया यहाँ पे 50,000 रुपीज़, तो अब हम देखना है कि वैल्यू जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट की फॉल कर रही है कि नहीं कर रही है, बस ये केसेस देखने हैं। तो अब मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देखूँ, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देखें तो बच्चे बहुत ही आसान है। पहले आपने देखना है कि अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है और जितना ही रिजर्व है उतनी ही मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आई, तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब कोई चेंजेस नहीं है, 4 लाख इन्वेस्टमेंट है, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट रही और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 तो 50,000 रहा, तो ये 50,000 हम पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशो में, ठीक है बच्चे। सेकंड, अगर सेकंड केस देखते हैं, अगर मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, तो हमने देखना है कि 3 चीज़ें देखनी है आपने बच्चे इसमें। पहला कि जो फॉल है वो कितना हुआ है। अगर फॉल कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, मतलब कि सर मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 है, फॉल सपोज करो 3 लाख, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,80,000 रहेगी,
मतलब 3,80,000 होगी। तो फॉल कितना आया 20,000 का, ये फॉल हो गया। तो फॉल 20,000 का है। इसका मतलब कि फॉल जो है कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, सिर्फ फॉल जो है वो कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR। कितना बचे 50,000 जो हमने बनाया, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जितना फॉल हुआ आपका 20,000। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जो 30,000 होगा ना बच्चे वो हम पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशो में। अगर फॉल कम हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब केस सेकंड, ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मैं। ये केस 1 है, सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम। अगर फॉल इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हुआ, मतलब अगर मान लेते हैं कि फॉल सर 3,50,000 हो गया, मेरे से जितना रिजर्व है उतना ही फॉल हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना 50,000 50,000। अब पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। केस थर्ड, अगर फॉल ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, अगर फॉल ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, मान लिया जाए कि अब फॉल जो हो गया वो 3,60,000 हो गया, 3,40,000 सॉरी 3,40,000। तो फॉल कितना हो गया 60,000 का, रिजर्व 50,000 है, फॉल ज़्यादा हो गया। तो एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व अकाउंट में बताया था मैंने आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे आएगा 50,000, यहाँ आएगा 10,000, यहाँ आ जाएगा 60,000। अभी 50,000 पार्टनर से ले लेंगे ओल्ड रेशो में। तो इन्वेस्टमेंट आएगी, एंट्री आएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड रेशो पार्टनर से ये ले लिया जाएगा। तो बच्चे ये सेकंड केस बताया। अब एक केस और है बच्चे हमारा, जिसमें ये आपने याद रखना, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था। सेकंड केस में आगे 3 सब पार्ट थे जो मैंने बताए, 1 2 और 3। अब केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में बोलते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए बुक वैल्यू से, मतलब कि अगर आपका जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए, 4 लाख की जगह आपकी मार्केट वैल्यू हो जाए 4,20,000, 4,20,000। इसका मतलब रिजर्व तो मिलेगा पार्टनर का, 20,000 जो ज़्यादा है ना वो भी पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। पहले रिजर्व बांट देंगे 50,000, ठीक है। सेकंड बच्चे एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 20,000। अभी 20,000 पार्टनर्स को मिल जाएगा। एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ओल्ड रेशो में। मुझे 3 एंट्री याद रखनी है बस आपने, ये 3 एंट्री आपने याद रखनी है, ये ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो ये 3 एंट्री याद रखनी है, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व। ये वाला टॉपिक जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए।